स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। शाम के 5 बज गए हैं, वक्त है मुकाबला का। केजीएमयू का सच आखिर ऐसा क्या है जिसको लेकर खूब बवाल हो रहा है? मामला धर्मांतरण का है, लव जिहाद का है, बेटी के शोषण का है और रेडिकलाइजेशन के डॉक्टर मॉड्यूल का है। लेकिन चर्चा सबसे ज्यादा यूपी महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव की है। इस यूनिवर्सिटी में ऐसा क्या चल रहा था जिसे छिपाने की कोशिश में जांच के लिए जाने वालों को ही विलन बना दिया जाता है? असली मुद्दे तो दबाकर हंगामे की नई वजह बना दी जाती है। नौबत डॉक्टर्स की हड़ताल तक आ गई। यूपीएसटीएफ आगे की जांच में लगी है। शिकायत डायरेक्ट सीएम योगी तक जा चुकी है। हालांकि मामला बढ़ने के बाद आरोपी डॉक्टर रमीज गिरफ्तार किया जा चुका है, लेकिन सवाल जो खड़े हुए हैं वो अब भी जवाब के इंतजार में है। सवाल ये कि मेडिकल कॉलेज को रेडिकल किसने बनाया? वो यूनिवर्सिटी जहां जान बचाने की शिक्षा दी जाती है, जहां डॉक्टर्स तैयार किए जाते हैं, वो यूनिवर्सिटी धर्मांतरण का अड्डा कैसे बन गई? और सबसे अहम सवाल ये कि केजीएमयू के तार कैसे दिल्ली धमाकों के आरोपी मॉड्यूल से लेकर भगोड़े जाकिर नाइक तक जा पहुंची? आज इन्हीं सवालों पर करेंगे मुकाबला, लेकिन पहले 90 सेकंड में पूरा मामला आपको समझा देते हैं। केजीएमयू का सच क्या है? क्या धर्मांतरण के मामले को छिपाने की कोशिश हुई? क्या इस मामले में यूनिवर्सिटी प्रशासन अपनी गलती पर पर्दा डाल रहा है? क्या वाकई अपर्णा यादव को बीच में लाकर मामले को डाइवर्ट किया जा रहा है? ये सारे सवाल उठाए हैं यूपी महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव। अकेले ही गई थी, ये सारी रिकॉर्डिंग है प्रेस के पास। परंतु अगर वहां पर लोग ऑलरेडी हैं तो उसकी दायित्व तो मेरा नहीं है ना। ये तो केजीएमयू के भी लोग हो सकते हैं, करना चाहती हैं। वो धमकी देती हैं कि मैं जुलूस निकलवाऊंगी, वो धमकी देती हैं वो एफआईआर कराएंगी, वो धमकी देती हैं ऑन एयर कि जो है आप कंप्लेन कराएंगे। ये कौन सी बात है? सौहार्दपूर्वक बात करी जाती है। मैं सत्य के साथ हूं और अंतिम विजय मैं बताना चाहती हूं कि सत्य की ही होगी। मेरे ऊपर किसी प्रकार की लांछना लगाने से और मेरे ऊपर झूठे प्रयास करके कि जो है फलाने लोगों के साथ इतने लोग आए, उन्होंने तोड़फोड़ करी, कोई एक सबूत दे दे तोड़फोड़ का। मैं इस तरीके की बात अपने पापों को छुपाने के लिए वीसी महोदया ये सब ना करें। अपर्णा यादव पर एफआईआर की मांग की जा रही है। आरोप यह है कि अपर्णा यादव के समर्थकों ने गुंडागर्दी की है, वीसी दफ्तर में तोड़फोड़ की है। अब सवाल यह है कि केजीएमयू में धर्मांतरण पर मचे बवाल का आखिर सच क्या है? अपर्णा जी के यहाँ से दो कमी रह गई। एक तो उन्होंने पहले से सूचना नहीं दी, दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ करने का कोई औचित्य नहीं था, तीसरा उनके इतने समर्थक यहाँ आए और उनके साथ ही मिलना जाना चाहती थी। इन्हीं वजहों से ऐसा हुआ। तो अगर एफआईआर नहीं होगी तो कल ओपीडी में काम नहीं होगा, मरीज परेशान। भाई अभी तो यही रेजोल्यूशन है, लेकिन हम लोग बातचीत कर रहे हैं और पूरी उम्मीद है मुझे कि हम इसको कल सुबह तक रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। आइए इसी पर करते हैं चर्चा की शुरुआत। अजय आलोक, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, हमारे साथ हैं। अनुराग भदौरिया, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, इस वक्त हमें ज्वाइन कर गए हैं। के सिंह, प्रवक्ता केजीएमयू, डॉक्टर विक्रम सिंह, पूर्व डीजीपी के तौर पर हमारे साथ हैं उत्तर प्रदेश के, और मुमताज आलम रिजवी, मुस्लिम स्कॉलर के तौर पर स्टूडियो में मेरे साथ हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अजय आलोक जी, योगी राज में इतना बड़ा अपराध कैसे हो गया? कानो कान खबर नहीं हुई, एक बच्ची का शोषण होता रहा, मामला उसकी जान तक पहुंच गया, तब जाकर जागा है पूरा का पूरा प्रशासन और यूनिवर्सिटी प्रशासन, उस पर भी इतना बवाल है। देखिए, बवाल नहीं है प्राची जी, ये तो टिप ऑफ द आइसबर्ग है। वो कहते हैं ना कि चिराग तले अंधेरा, ये बिल्कुल क्लासिकल केस है। ये पूरे प्रशासन को, उत्तर प्रदेश प्रशासन को, हर एक के लिए चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं कि ये क्या चल रहा था इतने दिनों से। ये तो एक बाई चांस अपर्णा यादव के पास एक शिकायत आती है, उसको लेके जाती है, एक दबाव बनता है, एक के बाद एक परतें खुलती चली जाती हैं। पता चलता है कोई डॉक्टर रमीज है, रेजिडेंसी कर रहा है, तो उसके पिताजी मोहम्मद सलाज थे, उन्होंने 4 शादियां की थी हिंदू से, लव जिहाद बना के अपने ही बेटे को प्रेरित करते थे कि लड़कियों को फंसाओ। उसके बाद और रैकेट्स निकलने लगा। पुलिस की जब भागे दौड़ी मची, रमीज भागा फरार हुआ, तो व्हाट्सएप चैट से निकल रहा है पीएफआई से फंडिंग मंगवा रहा है, पैसे आ रहे हैं ताकि महंगे वकील कर सके, भाग सके। मतलब ये था क्या? ये स्थिति की ग्रेविटी देखते हुए केजीएमयू प्रशासन ने
यूपी एसटीएफ से जांच करवाने की सिफारिश की है। ये आप ये सोचिए कि व्हाइट कॉलर्ड और हॉट ब्लडेड टेररिज्म, व्हाइट कॉलर टेररिज्म एंड हॉट ब्लडेड टेररिज्म का कितना गहरा नेक्सस है ये, जो अब कश्मीर में नहीं सीमित रह गया है। हमने अभी देखा ये हरियाणा में जब अल फतेह मेडिकल कॉलेज यूनिवर्सिटी में हुआ, ये वाकया लखनऊ में उस वक्त भी तार जुड़े थे डॉक्टर शाहीन से, डॉक्टर शाहीन और डॉक्टर रमीज के तार जुड़े हैं। अब ये केजीएमयू में आ गया, आगरा मेडिकल कॉलेज में आ चुका, जहां इस्लामिक डॉक्टर्स मीट होती थी। मैं खुद डॉक्टर हूं, मैंने जहां से पास किया मुंबई से, महाराष्ट्र से, वहां अच्छे खासे मुस्लिम डॉक्टर्स थे, कभी नहीं इस्लामिक डॉक्टर्स मीट होती थी। ये क्या इस्लामिक एसोसिएशन ऑफ डॉक्टर्स हो गया क्या इंडिया में? पूरी की पूरी मेडिकल कम्युनिटी को कटघरे में लाके खड़ा कर दिया है। केके सिंह जी यहां बैठे हुए हैं और वो स्थिति की भयावहता समझ सकते हैं। और मैं जानता हूं डॉक्टर को आक्रोश कि वो पहली बात फर्स्ट रेजिस्टेंस डॉक्टर्स का यही होता है कि भाई हम कल से काम नहीं करेंगे अगर ये नहीं हुआ तो। ठीक है, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं है, लेकिन डॉक्टर केके सिंह भी समझ रहे होंगे कि कितनी भयानक स्थिति है ये। नहीं, सवाल यही है ना अजय आलोक जी की भयानक स्थिति आ कैसे गई? बाकी राज्यों में होता है तो प्रश्न खड़े हो जाते हैं, लेकिन ये तो वो राज्य है जहां लव जिहाद के खिलाफ, ऐसे मस्तों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाती है। लव जिहाद के खिलाफ बिल्कुल सख्त, इसीलिए तो सख्ती हो रही है। जैसी पता चला, मैंने पहले लाइन में क्या बोला, चिराग तले अंधेरा, पूरे प्रदेश में कार्रवाई हो रही है, केजीएमयू में चल रहा है। ये तो मैं एडमिशन कह रहा हूं, चिराग तले अंधेरा, पहली लाइन में मैंने ये कहा। ये अगर अपर्णा यादव नहीं गई होती, हिंदू संगठनों ने दबाव नहीं बनाया होता, पीड़िता के पिता अगर विवादाध्यक्ष के पास नहीं गए होते, विवादाध्यक्ष ने उनकी बात नहीं सुनी होती, मामला आगे हाईलाइट नहीं होता, तो ये तो प्रकाश में ही नहीं आना था। जिस डॉक्टर के फादर 4 हिंदू लड़कियों से निकाह करके जबरन उसको मुसलमान बना चुके हो, तो ये पीढ़ियों दर पीढ़ियों से धर्मांतरण चला रहा है। और इसमें अब घुस रहे हैं केजीएमयू मेडिकल कॉलेज, आगरा मेडिकल कॉलेज और अन्य संस्थान, अल जवाहर मेडिकल कॉलेज, अल फतेह मेडिकल कॉलेज। आप ये सोचिए कि दिस इज कंप्लीटली नाउ गेटिंग इनटू द हैंड्स ऑफ एक इंटेलेक्चुअल लोग के हाथ से ये धर्मांतरण किया जा रहा है। ये सवाल बहुत बड़ा है और मुमताज आलम रिजवी जी, सवाल का जवाब मुझे आपसे चाहिए। ये सवाल मुझे आपसे इसलिए समझना है क्योंकि सोचकर बड़ी ऐसा शौक सा लग जाता है कि पढ़े लिखे लोगों को भी क्या इस तरीके से रेडिकलाइज किया जा सकता है। अभी तक तो यही कहा जाता था ना, रेडिकलाइजेशन उन लोगों का होता है जो अनपढ़ होते हैं, जो जाहिल होते हैं, जिन्हें किसी भी तरीके की समझ नहीं होती। एक पढ़ा लिखा डॉक्टर है लेकिन उसके दिमाग में धर्मांतरण और लव जिहाद वाली सोच कैसे डाल दी जा रही है? बहुत बहुत शुक्रिया प्राची जी। देखिए, अभी पूरे मामले की जांच चल रही है और उसे सियासी रंग देने की कोशिश की जा रही है। मेरे ख्याल से वो नहीं होना चाहिए। जब जांच मुकम्मल हो जाए, रिपोर्ट सामने आ जाए, उसके बाद कहना चाहिए लव जिहाद मामला कुछ होता है और उसको कोई और रंग दे दिया गलती कर रहे हैं आप मुमताज इस तरीके से मुझे लग रहा है कि अगर आप इसको शुरुआत में खारिज कर देंगे तो आप उस बेटी के साथ अन्याय कर रहे हैं जिस बेटी ने अपनी जान देने की कोशिश की है। एक मिनट नहीं मुमताज आलम रिजवी जी, सुनिए ना, मैं आपको पूरा मौका दूंगी और बीच में बिल्कुल नहीं बोलूंगी, लेकिन अभी आप गलती कर रहे हैं ना। आप उस बेटी की शिकायत पर सवाल खड़े कर रहे हैं जो बेटी अपनी जान देने की कोशिश कर रही थी। शिकायत नहीं कर रहा हूं भाई, उसके साथ कुछ तो गलत हुआ होगा, तभी तो वो अपनी जान देने की कोशिश कर रही थी ना। आप ही कह रहे हैं जांच होने दीजिए, उसके बाद पता चलेगा। रिपोर्ट आ गई, आप तो क्या बेटी झूठ बोल रही है? तो झूठ बोल रही है वो बच्ची झूठ बोल रही है क्या? एक डॉक्टर जो अपने भविष्य के, जो सुनहरे भविष्य के सपने देख रही है और उस यूनिवर्सिटी में पढ़ रही है। सुनिए एक सेकंड, सुनिए, ये बहुत गलत है मुमताज आलम रिजवी जी, और इसके लिए ना आप जैसे लोग जिम्मेदार हैं। आप जैसे लोग जिम्मेदार हैं। अगर लव जिहाद और धर्मांतरण जैसे मसले बढ़ते हैं ना तो आप जैसे लोग जिम्मेदार हैं। आप जैसे लोग जिम्मेदार हैं जो ऐसी घटनाओं को कंडेम करने की बजाय आप चोरी छुपे इसे कवर देने लगते हैं। आप कवर देने लगते हैं। अभी आप सपोर्ट कर रहे हैं ना यहाँ पर, अभी आप सपोर्ट कर रहे हैं। अगर उस बेटी के साथ गलत हुआ है तो क्या खड़े होकर आप ये नहीं कह सकते, आप खड़े होकर ये नहीं कह सकते कि लव जिहाद और धर्मांतरण वाली अगर सोच है तो उसे गलत कहेंगे आप? नहीं, मैं नहीं तय कर रही हूँ, दुख मुझे इस बात पर होता है कि आप जैसे लोग तय करते हैं, आप जैसे लोग तय करते हैं। ये जहर आप लोग भरते हैं, मैं क्या कर जहर भरते हैं आप, जहर भरते हैं आप। जहर भर रहा हूं? आप जहर भर रहे हैं। कैसे? आप बेटी की शिकायत पर सवाल खड़े कर रहे हैं। आपने शुरुआत में आकर इस मसले को झूठा बता दिया। आप कौन होते हैं तय करने वाला? सब साबित हो गया, सब ठीक है, ये तय करने वाला? और बीजेपी सरकार सो रही थी। अरे तो सरकार से सवाल नहीं, सरकार की जिम्मेदारी पर पहला प्रश्न मैंने किया था। आप यहाँ मेरे बराबर में खड़े हैं, लेकिन चूंकि आपको
चूंकि आपको मुद्दे को भटकाना है तो आप इधर उधर भागेंगे, लेकिन धर्मांतरण और लव जिहाद जैसे मुद्दे को एड्रेस नहीं करेंगे आप। बोल तो लेने। हाँ बोलें, एड्रेस करेंगे लव जिहाद और धर्मांतरण को? नहीं देखिए, ये समस्या है कि नहीं? कहाँ कोई समस्या नहीं, क्या है समस्या नहीं है? क्या लव जिहाद का क्या समस्या? ये समस्या नहीं है। लव जिहाद कर रहा है? कौन कर रहा है? कितने केसेस हैं? डॉक्टर रमीज हमें कर रहा जरा है। बताइए। डॉक्टर रमीज ठीक कर है, रहा है। रिपोर्ट आ जाने दीजिए, हमें केसेस बताइए। डॉक्टर रमीज कर रहा है। कितने केसेस आए हैं? डॉक्टर रमीज लव जिहाद कर रहा है। 12 लेकिन साल से आंखें तो बंद हो जाएंगी मुमताज आलम लव जिहाद रिजवी पे की। पूरा आंखें मूवमेंट, बंद हो इसका जाएंगी ना, मतलब कि यानी ये लोग ऐसे लोगों कामयाब को नहीं हो बैक पा से रहे हैं। सपोर्ट करते नहीं, हैं। काबू पाने आप में सपोर्ट कामयाब करते हैं ऐसे कमाल लोगों हो गया, को। मुझे तो बोलने आप नहीं यहाँ देते खड़े आप। होकर कंडेम आप नहीं ही कर पा रहे हैं तर्जुमान हो क्राइम गई। में। नहीं, बीजेपी की तर्जुमान तो आप हो गए। अरे सर, ऐसे आरोपों से ना ना मैं डरती हूँ ना मेरे सवाल रुकेंगे। मैं आपसे सवाल करूंगी, अगर बेटी के साथ अन्याय हुआ है तो बोलें। सवाल भी करेंगी, बोलने भी नहीं खारिज देंगी। नहीं करिएगा उसकी शिकायत को। बोलिए। कमाल हो गया। हाँ, बोलिए। मैं कह रहा हूं कि शिकायत की, बहुत अच्छा किया, शिकायत करनी चाहिए, कहीं कुछ गड़बड़ है, लेकिन शिकायत के बाद उसकी एक प्रोसेस है, उसकी जांच हो रही है, जांच में क्या रिपोर्ट आती है, तमाम चीजें देखी जाएंगी। अभी तो मैं एक रिपोर्ट देख रहा था कि वहां तो मामला यह है कि वहां 50-55 लाख का महीने का वहां पे कुछ मुनाफे वाला मामला था, और उन तमाम चीजों को दबा करके और ये चीज लाई गई, तो उसकी भी जांच हो, तमाम चीजों की जांच होनी चाहिए। अच्छी बात है, बड़े कमाल के सोर्स हैं आपके, बड़े कमाल की रिपोर्ट आप पढ़ते हैं। असल मुद्दे को पढ़ने की बजाय आप इसके इर्द गिर्द सब कुछ पढ़ लेते हैं। धर्मांतरण और लव जिहाद का मुद्दा नहीं पढ़ते हैं, उस बच्ची का दर्द नहीं समझते हैं, लेकिन सारी रिपोर्ट पढ़ लेते हैं आप। मशीनें खरीदने, अरे अगर ये गड़बड़ी हो भी रही है तो इससे लव जिहाद और धर्मांतरण का मसला दब नहीं जाएगा। अगर दब नहीं जाएगा। अजय आलोक जी, छोटा सा जवाब कि सजा दी जाए सरकार। मुमताज जी, एक सेकंड जवाब दें अजय आलोक जी। मुमताज जी मुस्लिम स्कॉलर लिखते हैं, और मैं जानता हूं कि मुसलमानों में 4 शादियां अलाउड है। बिल्कुल कीजिए आप लोग भाई, शरिया में अलाउड है, हिंदुस्तान के संविधान में हालांकि नहीं अलाउड है, लेकिन चलिए आप लोग में अलाउड है। लेकिन 4 शादियां महाराज आपको एक मुसलमान को सिर्फ हिंदू औरत ही मिलती है, तो मतलब लव मैरिज कर रहे हैं आप। पहले बार लव मैरिज किया, चलो ठीक है, हिंदू औरत से कर लिया। दूसरी बार लव मैरिज किया तो भी हिंदू औरत से कर लिया। तीसरी बार भी हिंदू औरत से कर लिया। चौथी बार भी हिंदू औरत से कर लिया। ये लव जिहाद नहीं तो क्या है? नहीं, मतलब ये आप कह रहे हैं, मूर्ख समझा हुआ है यहां बैठे हुए लोग को। सलीमुद्दीन था रमीज का बाप, सलीमुद्दीन था रमीज का बाप। और करने वाले कौन लोग चली आ रही है? उनके घर वाले नहीं थे क्या? बंद करना, उनके घर वाले नहीं थे क्या? क्या कर रहे थे उनके घर वाले? कवर देंगे क्या कर? नहीं, हम कवर फायर नहीं दे रहे। 4 शादियां हो गई, घर वाले सो रहे थे। कवर फायर नहीं, घर वाले सो रहे थे, कुछ पता नहीं है। 12 साल से केंद्र में सरकार है आपकी, लव जिहाद के खिलाफ आप काम कर रहे हो, तो आप क्या कर रहे थे? आप समझा नहीं पाए अपने लोगों को, आप अपने लोगों को बता नहीं पाए। मुमताज जी और अजय आलोक जी, मुमताज जी और अजय आलोक जी, मुमताज जी, इससे ज्यादा शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता कि आप ये जिम्मेदारी भी लड़की के परिवार वालों पर ही डाल रहे हैं। एक शब्द आपने उस परिवार के लिए नहीं कहा जिसने अपने बेटे को ये सिखाया कि धर्मांतरण करो, लेकिन बेटी के साथ अगर गलत हुआ है तो ये जिम्मेदारी भी बेटी के परिवार की ही है कि वो उसे संभाले। लेकिन अरे मुमताज जी, पहले सुन तो लीजिए आप क्या कह रहे हैं। मोहम्मद फैज खान जी, एक सेकंड रुकिए। मुमताज आलम रिजवी जी, अब रुके। मोहम्मद फैज खान जी, अब रुक जाएं। यही सवाल मैं मोहम्मद फैज खान जी आपसे भी जानना चाह रही हूँ। ये समझाइएगा जरा मेरे दर्शकों को, ये क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है कि ऐसी जगह जहां पढ़े लिखे डॉक्टर हैं, व्हाइट कॉलर डॉक्टर हैं, जो पढ़ाई करते हैं, बड़ा पैसा खर्च करते हैं अपने सुनहरे भविष्य के लिए, वहीं पूरा खेल चल रहा है धर्मांतरण लव जिहाद जैसा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिरादरान हिंद, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जय हिंद, भारत माता की जय। देखिए प्राची जी, मैं आपको स्पष्ट बताना चाहता हूँ और सभी दर्शकों को स्पष्ट बताना चाहता हूँ कि MBBS डॉक्टर जिस तरीके से दिल्ली ब्लास्ट में नाम सामने आया और जिस तरीके से अभी फिर डॉक्टर्स का और बड़े पढ़े लिखे मुसलमानों का नाम सामने आ रहा है, ये बहुत खतरनाक साइन है इस देश के लिए नहीं, इस पूरी दुनिया के लिए भी। और हम अच्छे से जानते हैं कि पढ़े लिखे समझदार लोग, समझदार तो नहीं कहूँगा, पढ़े लिखे हुए वेल एजुकेटेड लोग, उसमें जिन्ना और अल्लामा इकबाल थे जिन्होंने पाकिस्तान का कंसेप्ट दिया और पाकिस्तान बना भी लिया। खतरनाक साइन इसलिए बोल रहा हूँ फिर से
एक गजवाए हिंद का कंसेप्ट है, उसको ये पूरा करना चाहते हैं। वो कैसे होगा? या तो जबरिया धर्म परिवर्तन कराओ, या चावल देकर धर्म परिवर्तन करवाओ, या पैसा देकर धर्म परिवर्तन करवाओ, या हिंदू लड़कियों को। अरे चुप रहो, तुम्हारे बीच नहीं बोलो, उल जलूल कुछ भी बात करते हो। वो लड़की का धर्म परिवर्तन हुआ, उसका परिवार दोषी है। वो लड़की का धर्म परिवर्तन हुआ, वो लड़की दोषी है, उसका परिवार दोषी है, मोदी सरकार दोषी है। घर में घुस घुस कर लड़कियों के साथ आप दुष्कर्म करोगे, कलावा बांध के करोगे। आप समझ जाइए, ये भारत के अंदर जो आप लड़कियों को फंसाने का काम चालू कर रहे हैं, आप लोग कर रहे हैं। अबे बोलने नहीं देते, इतनी देर तक आप बोले। अपनी बारी का सीधी सी बात है, सीधी सी बात है। मुमताज आलम रिजवी वो गजवा हिंद के टूल किट है जो भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाना चाहते हैं। ठीक, कोई राष्ट्रवादी नहीं हो आप। मोहम्मद अली जिन्ना के आप उसमें चल रहे हो। आप पाकिस्तान बना लिए, बांग्लादेश बना लिए। आप लोग इस्लाम की आड़ में छुपकर इस देश को इस्लामिक राष्ट्र बनाना चाहते हो, और आप आतंकवाद के स्लीपर सेल हो। आप अलग नहीं हो कोई, आप आतंकियों के स्लीपर सेल हो। अरे उस लड़की पर ये आरोप लगा रहे। प्राची जी, आपने बढ़ा चढ़ाकर क्यों दिखा दिया? मतलब लड़की के साथ लव जिहाद हो जाए, उसके साथ बलात्कार हो जाए, उसकी वीडियो बना ले। प्राची जी ने बढ़ा चढ़ाकर दिखाया। अरे क्यों नहीं दिखाएंगी? क्यों नहीं दिखाएंगी? प्राची जी दिखाएंगे। तुम कौन हो दलित में बोलने वाले? तुम सुन्नी शिया पे चर्चा करो, तुम्हारी हैसियत नहीं है। तुम ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र पर चर्चा क्यों करोगे जी? क्यों बोलेंगे हम? क्यों बोलेंगे? उसके लिए हिंदू साधु संत है, उसके लिए हिंदू साधु संत है। आप भड़का रहे हो, आप ब्राह्मण दलित में लड़ाई करवाओगे। अरे रुक जाए। मुमताज आलम रिजवी जी और फैज खान जी दोनों की आवाज डाउन रखें। मैं अनुराग भदौरिया जी के पास जा रही हूँ, स्टूडियो की आवाज डाउन रखें। अनुराग भदौरिया जी, सर आपकी आवाज नहीं जा रही है, आप दोनों की आवाज नहीं जाएगी। अनुराग भदौरिया जी, अगर आप तक मेरा प्रश्न पहुंच पा रहा है तो केजीएमयू में जो कुछ चल रहा है उसके पीछे जिम्मेदार कौन है? अब मुझे बोलने का प्राची जी मौका दीजिएगा। आप बोले। अरे चुप कराइए, तब बात हो पाएगी। बोले, आप बोले। देखिए प्राची जी, मुझे बोलने का मौका दीजिएगा। मुझे पूरा देखिए प्राची जी, मुझे बोलने का मौका दीजिएगा। अरे भाई, मैं आ रही हूँ भदौरिया जी, आ रही हूँ। अब पहले आप बुलवा लीजिए, फिर मैं बोलता हूँ। ये मुमताज आलम रिजवी जैसे कट्टरपंथी लोगों ने, हम कट्टरपंथी नहीं है, गलत बात है ये, गलत बात है ये, मैं कट्टरपंथी। अच्छा रुक जाए, आप दोनों रुके। भदौरिया जी, दोनों की आवाज डाउन कर दें। आप भदौरिया जी आप बोले, कोई नहीं बोलेगा। बोले भदौरिया जी। प्राची जी बस इतना सा ख्याल रखिएगा कि जब हम, अरे भाई ऐसे डिबेट कैसे होगी बताइए? प्राची जी, मुझे पूरा विश्वास है, मैं बोलूंगा तो कम से कम आप न्याय करेंगी, रनिंग कमेंट्री नहीं करेंगी। जैसे आपने अजय आलोक को बोलने दिया था, उतना न्याय हमारे साथ भी कीजिएगा। अब सवाल ये है, अरे पीछे से आवाज आ रही। प्राची जी, मैं डिबेट नहीं करूं तो बताओ क्या, कैसे आवाज? फैज खान जी, अब रुक जाइए, थोड़ा रुक जाइए फैज खान जी, अब सबको बोलने दीजिए। 3 और मेहमान है, उसके बाद मैं आपके पास आऊंगी। बोले भदौरिया जी। देखिए प्राची जी, मुझे भी बोलने का मौका दीजिएगा। मुझे पूरा विश्वास है। हाँ, बिल्कुल बोले। हाँ, देखिए जिस तरह का अन्याय केजीएम में चल रहा था, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो डॉक्टर, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि इस तरह का कृत्य करने का अधिकार किसी को नहीं है। समाज के अंदर में महिला पे अत्याचार अगर होता है तो हम लोग हमेशा से महिला के अत्याचार के खिलाफ हैं और हमेशा रहे हैं। चाहे केजीएम की घटना हो, चाहे कानपुर में जिस तरह से एक लड़की को अगवा करके उसके ऊपर अन्याय किया गया जिसमें एक पुलिस वाला शामिल है, चाहे अमरोहा की 4 साल की बच्ची के साथ अन्याय हुआ हो, या 3 दिन पहले मेरठ में एक दलित महिला की हत्या हुई हो, किसी भी महिला के साथ अन्याय होगा, केजीएमयू से लेके मेरठ तक, कानपुर तक, चाहे हाथरस की घटना हो या बीएचयू की आईटी घटना हो या उन्नाव की हो, हम हमेशा महिला के अत्याचार के खिलाफ होते हैं। अब सवाल ये उठता है कि सरकार भारतीय जनता पार्टी की है। अगर इसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार के प्रवक्ता अगर ये कहते हैं दिया तले अंधेरा, मतलब भारतीय जनता पार्टी की सरकार जहां रहती है वहां दिया तले अंधेरा क्यों है भाई? मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, दिया तले अंधेरा, वहां पे बच्चे गंदे पानी पी के उनकी मौतें हो जाती हैं, वहां पे नकली कहते हैं नकली वो इनका बिक रहा है, कब सिर्फ बिक रहा है, वहां बच्चों की मौतें हो जाती है। उत्तर प्रदेश के अंदर में केजीएमयू में घटना हो जाती है, तो आपकी सरकार के तले अंधेरा क्यों रहता है? सवाल तो यही है ना, हमारा सवाल तो यही है कि भारतीय जनता पार्टी जहां जाए वहां दिया तले अंधेरा क्यों है?
वहां अन्याय क्यों हो रहा है, वहां बच्चियों के साथ अन्याय क्यों, महिलाओं के साथ अन्याय क्यों? आप राजनीति करना चाहते हैं, समस्या का समाधान करना चाहते हैं। आप समस्या का समाधान नहीं करना चाहते, आप राजनीति करना चाहते हैं। वहां पे अन्याय हुआ, सरकार आपकी है, आपने एसटीएफ को उसको हवाले कर दिया। बिल्कुल सही है, एसटीएफ इंक्वायरी होगी, सच का सच, जो भी वहां पे दोषी होगा उसको कार्रवाई होगी, होनी भी चाहिए। लेकिन आप तोड़फोड़ करने का राइट किसको दे दिया कि आप तोड़फोड़ कर देंगे, जाके कानून अपने हाथ में ले लेंगे, ये राइट किसने दे दिया? जरा बता दीजिए। अभी प्रवक्ता महोदय बैठे हैं केजीएमयू के, उन्होंने खुद बोला है कि भैया तोड़फोड़ की गई। हाँ, मैं उनका भी पक्ष लूंगी, लेकिन आपकी बात का एक छोटा सा काउंटर करवा देती हूँ अजय आलोक जी से, फिर के शर्मा जी बताएंगे कि आखिरकार अस्पताल या केजीएमयू में क्या हुआ, उस परिसर में क्या हुआ। अजय आलोक जी, जो अनुराग जी सवाल पूछ रहे हैं वो सवाल वाजिब है ना? भाई सरकार की जिम्मेदारी है, सवाल सरकार से पूछे जाएंगे। विपक्ष से पूछवाते हैं सवाल, कहां भाग रहे हैं? हम तो अब सवाल का समाधान ढूंढ रहे हैं। लेकिन अनुराग भदौरिया जी जो इतने महिलाओं पर अत्याचार गिनवा रहे थे, तो अयोध्या में जब समाजवादी पार्टी के नेता ने रेप किया था बच्ची का, वो भी बता देते। कानपुर में जब इनके नेता पकड़े गए थे रेप करते हुए, वो भी बताए थे। रेपिस्टों को छोड़ने की वकालत जब इनके मुलायम सिंह करते थे, वो भी बताए थे। अब एक मिनट चुप रहिए, 1 मिनट चुप रहिए, अब बीच में नहीं। मैं आपके बीच में नहीं बोला था, चुपचाप सुनिए भदौरिया, मैं आपके बीच में नहीं बोला था। 2012 ये रमीज जब आगरा मेडिकल कॉलेज ज्वाइन करता है, आगरा मेडिकल कॉलेज ज्वाइन करता है तो इस्लामिक मेडिकोस की मीट ऑर्गेनाइज होती है। मुख्य अतिथि जानती है कौन था? मुख्य अतिथि जानती है कौन था? आजम खान के पुत्र। बुलंदशहर मेडिकल कॉलेज में प्रिंसिपल पे दबाव बनाया जाता है कि यहाँ मुस्लिम छात्रों की संख्या अधिक है, यहाँ नमाज का समय फिक्स किया जाए। पैरवी करने वाले जानते हैं कौन थे? आजम खान खुद। ये तो हाल है समाजवादी पार्टी और बसपा, इनके प्रश्रय देने के कारण ऐसे ऐसे लोग आगे बढ़ते गए, और हम तो अब काट रहे हैं, जड़े काट रहे हैं, और जड़े काट रहे हैं तो छटपट छटपट छटपट। लेकिन उसके बावजूद भी केजीएमयू में इतना बड़ा कांड हो गया। अब के सिंह जी रुक जाए, अनुराग भदौरिया जी रुक जाए, आपके सवाल का ही जवाब दिलवाने की कोशिश कर रही थी। अब के सिंह जी को जरा स्क्रीन पर ले आइए, वो बताएंगे। के सिंह जी, मसला क्या है, किसकी भूमिका यहाँ संदिग्ध है, क्या हुआ बच्ची के साथ? अब पूरा का पूरा मामला एफआईआर के इर्द गिर्द क्यों घूम रहा है? आपने जब शुरू में इंट्रोडक्शन में जितनी बातें बताई हैं, उसमें जो चीजें छूट गई हैं क्रोनोलॉजी और इवेंट्स में, मैं एक तरह से बहुत शॉर्ट में बताता हूं। जी बताएं। 17 दिसंबर को हमें सूचना मिलती है कि हमारी एक छात्रा ने ओवरडोज कर लिया है दवाई का। 17 तारीख को ही पैथोलॉजी के हेड ऑफ डिपार्टमेंट वहां पहुंचते हैं और वो उनके गार्जियंस को बुलाते हैं और यूनिवर्सिटी के डीन को, चीफ प्रॉक्टर को सूचना देते हैं। 18 तारीख को प्रॉक्टर उस बच्ची के मामा और गार्जियंस को बुलाते हैं और कहते हैं कि आप इसकी तुरंत कंप्लेंट दीजिए। वो फादर नेचुरली चाहते थे कि लड़की की बदनामी हो, ना हो, कुछ ना हो, फिर लड़की भर्ती थी। 19 तारीख को लड़की भर्ती से छुट्टी हुई और उनके पिताजी ने तुरंत कंप्लेंट दी। 20 और 21 को हमारे यहाँ बंद था संडे और सैटरडे का, फिर भी ऑफिस खोल के सारे रिकॉर्ड जमा किए गए। 22 तारीख को हम लोगों ने, वीसी ने इसको विशाखा कमेटी को रेफर कर दिया। 22 की ही दोपहर में विशाखा कमेटी ने पहली मीटिंग करी। 23 को डॉक्टर रमीज और पीड़िता उसके पिता ने आके यहाँ बयान किया। 7 तारीख को हम लोगों ने कंक्लूड कर लिया कि ये दोषी है। इस चीज का क्या दोषी है वो भी बताऊंगा, दोषी है और इसको सख्त सजा दी जाए विशाखा के हिसाब से। 8 तारीख को वीसी ने उस पर निर्णय लिया और 9 तारीख को उसको बर्खास्त करने की घोषणा कर दी। ये मैं प्राची जी बताना चाहता हूं कि विशाखा कमेटी के दोषी होने पर उत्तर प्रदेश में किसी डॉक्टर के बर्खास्त करने की पहली घटना है। अब इसमें अनयूजुअल क्या है, ये लड़का हमारे पास 20 महीने से था। इसी के बाद एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनी, दूसरे साल का अंत हो रहा था, 3 साल पैथोलॉजी में होता है एमडी में, ठीक, इसको 20 महीने हो गए। 8 महीने पहले मार्च में इसने शादी करी थी, तब ये 1 साल से यहां था। और जो सबसे अननेचुरल बात थी कि इसने जब शादी करी तो एक हिंदू लड़की को कन्वर्ट कराया अपनी बैचमेट को 10 साल के लव मैरिज के बाद, लव अफेयर के बाद। लेकिन इसकी सूचना इसने अपने विभाग में किसी को नहीं दी, किसी को इनवाइट नहीं किया। अजय आलोक जी बताएंगे कि जब किसी की भी शादी होती, किसी जात धर्म में लव मैरिज, तो एक बड़ा ओकेजन होता है उस डॉक्टर के लिए, उस प्रेसिडेंट के लिए, वो सबको बुलाता है। नॉट ओनली दैट कि उसने किसी को इन्वाइट नहीं किया, सूचना भी नहीं दी। ये मार्च 2025 की बात है। जून 2025 जस्ट 2 महीने बाद, पहला भी उसने कन्वर्जन करा, 2 महीने बाद इस लड़की से वो अफेयर में उसको बहला बुसला लेता है। ये थोड़ी सी, इसको पहले से साइकोलॉजिकल इश्यूज थे, इसको मालूम था रमीज को कि ये थोड़ा सा मेंटली लेबाइल है। इसने उसका फायदा उठाया, बहलाया फुसलाया और उसके साथ लिव इन में चला गया और शोषण करने लगा। और उसको ये नहीं बताया कि वो शादीशुदा है, वो भी कन्वर्जन करके। इस लड़की को
सितंबर में अक्टूबर में पता चलता है, उसकी पहली पत्नी इसको फोन करके कहती है कि ये मुझसे शादी है, तुम छोड़ दो इसको, हट जाओ। शी वाज शॉक्ड। हमारे यहाँ के साथ उसने जाके उसने पंचायत की, तब रमीज ने उसको फिर बहलाया। उसने कहा कि मैं अपनी पहली पत्नी को छोड़ दूंगा, तुम्हारे साथ रहूंगा। लेकिन वो लड़की उस रिश्ते से बाहर निकलना चाहती थी, लेकिन इसने उसके जो बहलाया फुसलाया था उसका फायदा उठाया और उसके साथ फिर उसको भरोसा दिलाने में रह गया कि हम तुम्हारे साथ ही रहेंगे। और फिर दिसंबर 17 को इस लड़की ने जहर खाया और जिसके बाद गई। अब फैक्ट फाइंडिंग कमेटी में जब हम लोग जा रहे थे, इसी दौरान बहुत सी चीजें आने लगी। हम लोगों ने खुद तय किया कि अब इसकी जड़ तक जांच होनी चाहिए। प्राची जी, अगर यूनिवर्सिटी में सर ये बातें जो आपने बताई है ना, यहाँ मेरे पैनल को भी सुनने की जरूरत है, क्योंकि अभी तो इसे सिरे से खारिज किया जा रहा था, लेकिन चूंकि आप लोगों ने इसकी जांच की है और आपको पता है कि वहां पर क्या हुआ है, बेटी के साथ क्या हुआ है। 1 मिनट और दीजिए, 1 मिनट और दीजिए। बोले सर, कुछ बोले और चीजें विक्रम कहना सिंह चाहता जी। हूं। हाँ बोले 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 1 मिनट। हाँ बोले। तो उसके बाद हमने इसको जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी थी, जिसमें मैं भी था, जिसमें एक एक्स डीजी थे भावेश कुमार सिंह, उन्होंने इसको वो करके एसटीएफ को दिया और कल मुख्यमंत्री जी ने इसकी घोषणा कर दी। 9 तारीख को हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कर दिया कि इसको हम लोगों ने निकाल दिया और एसटीएफ की हम जांच कराने जा रहे हैं, जिससे सब निकल के आए। हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अपर्णा जी आई, वहां पे बहुत ही अनफॉर्चुनेट चीज हुई। हमारे पास छिपाने को कुछ भी नहीं है। केजीएमयू चाहता है कि सख्त से सख्त जांच हो और कल कुलपति गई थी, मुख्यमंत्री से कह के आई है कि जांच करिए, हम लोग सब सहयोग करेंगे। हमने जितने स्टेटमेंट बयान लिए हैं ठीक है सर, अभी आपने पूरा एक एक सीक्वेंस के साथ डेट वाइज डेट बताया कि कहां पर क्या गड़बड़ियां हो रही थी और रमीज कर क्या रहा था, वो कैसे कंट्रोल कर रहा था एक लड़की को, ये भी आपने बताया। डॉक्टर विक्रम सिंह जी, ये मुझे आपसे भी जानना है सर, ये कैसा मॉड्यूल है जो ऐसे एलीट क्लास में पनप रहा है? ये कैसा मॉड्यूल है जो व्हाइट कॉलर लोगों में पनप रहा है? ऐसी सोच या ऐसा रेडिकलाइजेशन, आपने सुना अभी क्या के सिंह जी ने बताया, किस कदर बहलाया फुसलाया गया, किस कदर झूठ बोला गया और बार बार शोषण होता रहा, ये कैसे हो रहा है? प्राची जी, सबसे पहले मैं सवाल करूंगा, आप और आपके चैनल की हिम्मत कैसे हुई कि आपने इन डॉक्टरों के ऊपर सवाल उठाया? ये वो दरअसल हमारे बेगुनाह नौजवान हैं जिन्हें इस तरीके का हिंसा का तांडव करने का पूरा बपौती है और हक है, और इसको पूछने का किसी को हक नहीं है। सवाल ये उठता है डॉक्टर के सिंह साहब, आपने जो कोर्ट मार्शल प्रोसीडिंग्स होनी चाहिए थी उसको न करके आपने प्रोसीजरल का ऐसे मौके जब आते हैं तो सर न छुट्टी होती है, न दिन होती, न रात होती है, मिनट टू मिनट डे टू डे बेसिस पे सुनवाई होती है, और मैं कहता हूं जैसे खाल खिंचवा ली जाती है वो होना चाहिए। वो डॉक्टर साहब वो किलर इंस्टिंक्ट मुझे दिखाई नहीं पड़ा। मुझे बहुत अफसोस इस बात का है कि आपको अब तक इनकी डिग्री डिप्लोमा जब्त कर लेनी चाहिए थी, इनको जेल भेज देना चाहिए था, जिसको कहते हैं अंग्रेजी में शूट फर्स्ट अपॉलोजाइज लेटर। आप अपॉलोजाइज पहले कर रहे हैं और शूट बाद में कर रहे हैं। मुझे दिखाई ये पड़ रहा है नमाज कैसे हो रही थी पैथोलॉजी लेबोरेटरी में, इतनी मस्जिदें हैं चौक एरिया में, हर ऑफिस में नमाज और प्रेयर रूम होता है, हर एयरपोर्ट पे होता है। और डॉक्टर के सिंह साहब, मैं आपको जानता हूं विगत कम से कम 40 साल से, और मैं बहुत उम्मीद करता था आपसे कि ऐसी हंटर की चोट पड़ेगी कि ये भूल जाएंगे कि लव की स्पेलिंग क्या होती, जो हम लोगों ने करके दिखाया है। लेकिन यहां पर आपको रुकना चाहिए प्राची जी। 10 साल लोअर कोर्ट में, 10 साल हाई कोर्ट में, 10 साल सुप्रीम कोर्ट में, और 50 साल बाद जब आ जाए फैसला तब आपको ये सवाल करने चाहिए। मैं तो नहीं रहूंगा इस दुनिया में 50 साल बाद। आप लोग जब वॉकिंग स्टिक लेके चलिएगा तब पूछिएगा प्यारे बच्चों तुमने कोई गलती की है या नहीं की है। ये ऐसा होने वाला नहीं है इस देश में अगर होना है, क्योंकि इनको न 72 हुरे मिलेंगे न कुछ मिलेगा। वेरी गुड। इनकी खाल उतारी जाएगी और इनको खोद के इनकी कब्रें बनेंगी। सुन लीजिए मुझसे आज डॉक्टर के सिंह साहब, मैं आपसे कल मुखातिब हो रहा हूं एक बच्चे की तरह। आपसे मुझे बड़ी उम्मीदें थी, आप एक इंस्टीट्यूशन है, और इतनी उदारता ऐसे लोगों के प्रति दिखाना ये शोभा नहीं देता है। मेरे किसी से विद्वेष नहीं है, लेकिन नशा करा करके बच्चियों को ब्लैकमेल करना, उनका वीडियो बना करके और उसके बाद उनकी डिफेंस में खड़ा होना, और एक लफ्ज किसी में नैतिक साहस नहीं कि उनके तरफ बोल दे। प्राची, आई एम वेरी सॉरी टू से, मुझे घोर आपत्ति है जो ऐसे राक्षसों को, आपत्ति तो छोड़ दीजिए आलोचना करने में, जिनके मुंह में दही जम जाता है। कवर फायर और दे रहे हैं, पहले सब जजमेंट्स आ जाने दें, क्योंकि एक होती है प्राइमा फेसाई प्रथम दृष्टिया मैं इनको राक्षस मानता हूं। अगर आप मुझे गलत है तो मेरे ऊपर आप दो कर ले, लेकिन ये राक्षस थे। और डॉक्टर के सिंह साहब, आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। केजीएमयू सबसे प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी है, वहां के बड़े महत्वपूर्ण पदाधिकारी हैं आप।
कम से कम आज एक नसीहत हो जाए कि अगर आपने दुस्साहस किया तो वो नजीर दी जाएगी, 7 पुरुष याद करेगा, भूल जाएंगे अंदर की। ठीक है, इस पे छोटा जवाब दे दीजिएगा के सिंह जी। जो शिकायत अभी विक्रम सिंह जी कर रहे हैं वो शिकायत वाजिब है और उन शिकायतों को लेकर ही सवाल खड़े हुए के अंदर हम लोगों ने उसको बर्खास्त किया, 1 दिन के अंदर हम लोगों ने FIR कराई और 15 दिन के अंदर फैक्ट फाइंडिंग करके STF के लिए खुद रेकमेंड किया। सिंह साहब, DG विक्रम सिंह जी, हम आपको भरोसा देते हैं कि आपकी अपेक्षा से ज्यादा हम कार्रवाई करके देंगे। आप मुझे जानते हैं, कोई भी चीज यूनिवर्सिटी जो कानून के दायरे में होती है उसको हम नहीं छोड़ेंगे। हमने उसको 17 दिन में बर्खास्त किया, हमने STF की रिकमेंडेशन दी, हमने FIR लिखाई, वो अरेस्ट हो चुका है। लेकिन के सिंह जी, क्या वो शिकायतें आप लोगों ने नहीं सुनी थी कि पैथोलॉजी में नमाज अदा की जा रही है या किस तरीके से पूरा नेक्सस चलाया जा रहा है? कुछ स्टूडेंट्स तो कह ही रहे थे ना, ये शिकायतें तो थी ना। फिर आ रही हो जय आलोक जी, ये शिकायतें तो थी ना। देखिए, कभी न कभी ऐसा होता है कि कोई चीज पहली बार सामने आती है। हमारे पास सामने आने के 15 दिन के अंदर हमने STF, उत्तर प्रदेश STF देश की सबसे बड़ी सफल एजेंसियों में से एक है, उसको हमने सौंप दिया है कि UP STF इसकी जांच करे। ठीक है, अभी तो आपने कर दिया। मैं आ रही हूँ, भदौरिया जी आ रही हूँ। मैंने क्या किया ये बताइए, वो नहीं आई जानकारी में। हाँ ठीक है, अजय आलोक जी बहुत छोटा सा काउंट है, फिर मुमताज जी आपको जवाब देना है इन तमाम सवालों का। बोले अजय आलोक जी। प्राची जी, फिर आ रही हूँ भदौरिया जी आपके पास पे आ रही हूँ। मैं के सिंह साहब से बस इधर दिक्कत ही है। मैं के सिंह साहब से बस KGMU के प्रशासन की भूमिका संदिग्ध तब हो जाती है जब पहले विभागाध्यक्ष लड़की की बातों से अग्री करते हैं, लेकिन उसके बाद उसी विभाग की 2 और टीचर्स, समायरा और पता नहीं कौन एक और नाम था, वो दोनों दबाव डालती हैं कि नहीं लड़का सही है, लड़की गलत है। तो विभागाध्यक्ष अपनी बात बदल लेते हैं कि नहीं लड़की अनफिट है। रेजिडेंट डॉक्टर्स पे दबाव बनाया जाता है कि लिख के दो कि लड़की मेंटली स्टेबल नहीं है। तो ये सब बातों पे आपकी भूमिका संदिग्ध होती है कि कहीं ना कहीं इन लोग को प्रश्न है और शरण आप लोग भी पूरा प्रशासन दे रहा था। अब STF जांच कर रही है, बहुत सारे अन्य विभाग के अध्यक्षों को भी नाम आ रहे हैं। स्टेटमेंट लेके अगर ऐसा होता है तो मेडिकल प्रोफेशन के लिए, मैं खुद एक डॉक्टर हूं, बहुत शर्मनाक बात होगी। सबके स्टेटमेंट लेकर हमने इसको STF को सौंप दिया है। ये STF इसकी जांच करेगी। ये जितने लैप्सेस आप बता रहे हैं, हम लोग प्रशासन इसको नहीं जानता था। अगर विभाग के स्तर पे मान रहे हैं ना कि था, लैप्सेस हुए हैं, यानी लैप्सेस हुए हैं। उससे ज्यादा पहले जो मदद उस बच्ची को मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली थी, इस मामले को हल्के में लिया गया, दबाने की कोशिश की गई। देखिए, अगर 2-3 दिन किसी ने दबाने की कोशिश की है तो विक्रम सिंह जी भरोसा रखिए इतनी सख्त कार्रवाई होगी कि आगे कभी कोई हिम्मत नहीं करेगा। उन लोगों पर क्या कार्रवाई हुई के सिंह जी? डिग्री वापस ले, जिन लोगों ने दबाया है उन पर क्या क्या कार्रवाई हुई ये भी जानना चाहते हैं। STF को भेज दिया है। अभी तो आपने STF को भेज दिया। हमने इसको हेड ऑफ डिपार्टमेंट के स्तर पे बहुत सारे लोग हैं, कंडक्ट के श्रेणी में रखा है। सर अभी तो आपने STF को भेज दिया, लेकिन क्या प्रशासन, क्या यूनिवर्सिटी प्रशासन की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है? क्या कोई यूनिवर्सिटी प्रशासन कोई एक्शन नहीं लेगा? क्या UP STF को सौंप देना ही अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लेना है? हम देखिए देखिए एडमिनिस्ट्रेटिव साइड में सबसे बड़ी सजा होती है कि अगर उसको क्रिमिनलिटी मानते हुए मुकदमा दर्ज कर दिया जाए। विभागीय कार्रवाई तो हम करेंगे ही। STF पे भरोसा रखिए, STF की फाइंडिंग आने दीजिए, कोई कार्रवाई नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, लेकिन आ जाइए भदौरिया जी, आ जाइए। फिर मुझे मुमताज जी के पास जाना है, बहुत सारे सवाल कार्रवाई में सबसे बड़ा पनिशमेंट होता है। देखिए कितनी अच्छी बात कही है मानते हुए हमारे आदरणीय विक्रम सिंह जी ने, एकदम साफ बात कह रही है। जो बात के सिंह साहब रुक जाइए, के सिंह साहब रुक जाइए। इतना ही अगर आप एक्टिव होते तो के सिंह साहब इतना समय नहीं लगता। हमारे आदरणीय विक्रम सिंह जी ने बिल्कुल सही कहा। उन्होंने कहा कि भाई इस पे पहले ही प्राइमा फेसी पे ही ये प्रशासन जो KGM का प्रशासन है, जो मेडिकल कॉलेज का प्रशासन है, उसको कार्रवाई करनी चाहिए थी। जो आपने कार्रवाई नहीं की, पहले ही आपको कार्रवाई करनी चाहिए थी ना, क्योंकि वहां पे अगर इस तरह की घटना हो रही है तो ये जिम्मेदारी तो आप लोग की बनती है। और उत्तर प्रदेश सरकार के अंदर में ये मेडिकल कॉलेज आता है, तो क्या उत्तर प्रदेश सरकार के स्वास्थ्य मंत्री जो है वो क्या कर रहे थे भाई? वहां पे हेल्थ सेक्रेटरी क्या कर रहे हैं भाई? ये जिम्मेदारी आप लोग की नहीं है क्या? जब घटना हो जाती है उसके बाद आप सफाई देने आते हैं कि हमने STF को दे दिया, उसको दे दिया। आप उसके पहले अगर सरकार कार्रवाई कर लेती, सरकार नहीं होती तो सरकार लेकिन आप कार्रवाई न करने के
डिमोरलाइज नहीं कर रहा है। कार्रवाई उसकी करनी रहे, minimum उसको कोई course of आके अनुराग सवाल भदौरिया जी नहीं है। ये यहाँ कोई सरकार किसी की को नाकामी है। डिमोरलाइज नहीं कर सरकार रहा है। की यहाँ हेल्थ प्रश्न सिर्फ डिपार्टमेंट इतना है कि जो कदम उठाए जाने चाहिए थे वो कदम पहले नहीं उठाए गए और नौबत यहाँ तक आ गई कि बच्ची को अपनी जान लेने की कोशिश करनी पड़ी। और अनुराग भदौरिया जी, इस पर सरकार से सवाल पूछिए जितना पूछना है। सुनिए अनुराग भदौरिया जी, अनुराग भदौरिया जी, अनुराग भदौरिया जी, इस पर जितने सवाल पूछने हैं वो सरकार से पूछिए, जितना आपको प्रश्न पूछने हैं उतना प्रश्न पूछिए। लेकिन एक बार, तब से आप ही बोल रहे हैं, लेकिन एक बार कम से कम उस सोच पर भी तो बोलिए जिसमें रेडिकलाइजेशन सिखाया जाता है, जिसमें यह बताया जाता है कि लव जिहाद या धर्मांतरण करो, जिसमें यह बताया जाता है कि आप कहीं किसी मेडिकल कॉलेज में हैं तो आप पैथोलॉजी में नमाज अदा करने बैठो। ये बताइए मेरी ये वही तो मैं सवाल पूछ रहा हूँ हाँ। कि प्रशासन क्या कर रहा था वहाँ पे। ये जिम्मेदारी प्रशासन की नहीं है, सरकार की नहीं रही। बता दीजिए मुझे कि वो मेडिकल कॉलेज में जो प्रशासन वो समाजवादी का तो है नहीं, ना समाजवादी ने वीसी अपॉइंट किया हुआ है, वो तो सरकार की जिम्मेदारी है। अच्छा रुक जाए, जिम्मेदारी होगी। अच्छा रुके, अब सब रुके। अब मुमताज जी, मुसलमानों को इन लोगों ने समाजवादी पार्टी इतना कट्टरपंथ बढ़ाते हैं, इतना तुष्टीकरण करते हैं, इतना तुष्टीकरण। अरे बख्श दो यार मुसलमानों को, यही तो आईना दिखा। ये सब आतंकवाद वगैरह नहीं है। आप लोगों ने बिल्कुल अपराधी के रूप में मुसलमानों को दिखाना चालू कर दिया। सर मानिए, नहीं चाहिए समाजवादी पार्टी, तुष्टीकरण बंद करो। जो आतंकवादी आतंकवादी बोलो, हिंदू लड़कियों को फंसा रहा है, हिंदू लड़कियों को फंसा रहा है बोलो, और उस पर कार्रवाई करने की बात करो। तुष्टीकरण नहीं करते रहो खाली। सरकार क्या कर रही है, सरकार क्या रही है, सरकार जो कर रही है। आप लोग मुसलमानों का तुष्टीकरण करना बंद कर दो। अच्छा अब रुक जाइए, इस्लाम की व्याख्या करना आप लोग बंद कर दो। फैज खान साहब रुकिए जरा, ये एक सेंसिटिव मुद्दे पर चर्चा कर रही हूँ, ये बेटी के दर्द का मसला है तो इसमें आराम से चर्चा करें, एक पहलू सामने आए ज्यादा बेहतर रहेगा। अभी चूंकि पहले ही सवाल में कुछ चीजें थी जो मुमताज आलम रिजवी जी ने खारिज कर दी थी, अब उसे बड़ी ही सलीके से के सिंह जी ने बताया है विशाखा कमेटी ने क्या पाया, फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने क्या पाया, क्या कर रहा था रमीज ने पहले शादी कैसे की, उसे छिपाया, फिर इसको बेटी को कैसे अपने झांसे में लिया, ये सब कुछ बताया। अब बताइए मुमताज जी, अभी भी डिनायल मोड में रहेंगे? नहीं, मैं देखिए, रुके भदौरिया जी, देखिए ऐसा है तो ये कि अभी जो हमारे दोनों के आवाज रुक जाए प्लीज। मोहम्मद फैज खान साहब, देखिए मैं नहीं चाह रही कि डिबेट डिरेल हो, मैं नहीं चाह रही डिबेट डिरेल हो, मैं ये चाह रही हूँ कि केजीएमयू में जो हुआ उसका फैक्ट सबके सामने, मैं आपको मौका दूंगी। नहीं, ये तरीका ठीक नहीं है फैज खान जी, ये तरीका ठीक नहीं, आप अपनी बारी पर बोलिएगा। अरे अपनी बारी पर बोलिएगा ना, अपनी बारी पर बोलिएगा, अपनी बारी नहीं, अपनी बारी पर बोलिएगा प्लीज। किसी पर पर्सनल टिप्पणी नहीं, प्लीज फैज खान साहब, किसी पर पर्सनल टिप्पणी नहीं। आवाज डाउन रखूंगी मैं सबकी, बोले। देखिए मैं सिर्फ एक चीज कहता हूं, जो विक्रम सिंह जी ने कहा, हमारा सिर्फ कहना है कि क्राइम को क्राइम की तरह देखा जाए, उसे कम्युनल न बनाया जाए। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, वो क्राइम है तो एसटीएफ जांच कर रही है, जैसे ही जांच करे उसे फांसी पर चढ़ा दो, फांसी पर चढ़ाओ ऐसे लोगों को, चाहे वो मेरठ, कानपुर, कहीं भी जो भी क्रिमिनल है उसको फांसी पे चढ़ाया जाए, चाहे वो जिस मजहब को। लेकिन फैज जैसे लोग ये स्लीपर सेल है, हमें तो लग रहा है ये भी कहीं से भेजे गए कि आरएसएस में शामिल हो जाओ और आरएसएस में शामिल हो करके किस तरीके से वीडियो बनाया, किस तरीके से शोषण किया, ब्लैकमेल करता रहा, तो तीन हिंदू लड़कियों के साथ शादी करके ब्लैकमेल किया। फैज खान जी, एक सेकंड, मैं आपको रोक रही हूं। फैज खान जी, बोलो मुसलमान था वो, बोलो, और मुसलमानों में कभी आ गई, ये बोलो और उसको सुधारोगे। आपस में तू मैं के बहस में आप खबर दे रहे हैं, दोनों की आवाज डाउन कर दूंगी। विक्रम सिंह जी, केवल एक वाक्य, विक्रम सिंह जी, एक वाक्य है प्राची जी। हाँ बोले सर, बोले। यहाँ की आवाज डाउन है, स्टूडियो की आवाज कट करिए, बोले। मेडिकल काउंसिल से इसकी MBBS की डिग्री निरस्त तो आप कर सकते हैं और उसमें प्रमाद जो है तुरंत निरस्त होना चाहिए। देखिए, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। मैं चाहूंगा कि इनकी MBBS, अरे बोलने दीजिए, विक्रम सिंह जी को बोलने दीजिए, प्लीज। मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ आप दोनों से, मैं आप दोनों को डिबेट से बाहर कर दूंगी। प्लीज रुक जाए, मैं आप दोनों को डिबेट से बाहर कर दूंगी। बोले विक्रम सिंह जी। प्राची जी, मैं केवल के सिंह साहब को यह परामर्श देना चाहूंगा कि इसकी डॉक्टर की रमीज की MBBS की डिग्री वापस ले ले और ताजिंदगी इसको दीवार कर दे, किसी मेडिकल कॉलेज में इसका दाखिला ना हो, इसको बिल्कुल फुटपाथ पे कर दे कि ये जाकर के ये गन्ने का जूस बेचे, गाजर बेचे। लेकिन निकाल चुके हैं, MD से हम इसको, अच्छी बात सर, हम इसको MD में से निकाल चुके हैं और MBBS की संस्कृति कैंसिल करने जा रहे हैं। बहुत बढ़िया, इसको सर तुरंत कर दे, मेरी तरफ से मुबारकबाद आपको। के सिंह जी,
ये उम्मीदें इस वजह से हैं क्योंकि जो गलतियां शुरुआत में हुई वो गलतियां फिर से ना हो चुके हैं और एमबीबीएस कैंसिल करने की इसकी संस्तुति करने जा रहे हैं। विक्रम सिंह जी निश्चिंत रहिए, आप मुझे जानते हैं तो भरोसा रखिए, कुछ समय दीजिए मुझे। मैं कल फोन करूंगा सुबह 11 बजे। मैं उम्मीद करता हूं आप ये कहेंगे कि हो गया, कैंसिलेशन संस्तुति हो गई, तो हम पास्ट टेंस से बात करेंगे, फ्यूचर टेंस से बात नहीं करेंगे। कैंसिलेशन कर देंगे सर, बिल्कुल। थैंक यू सर। मैं आ रही हूँ, मैं सबके पास आ रही हूँ और हम उसकी मैं आप दोनों से खत्म कर चुके अच्छा हैं रुकें और के सिंह जी MBBS के लिए संस्तुति करेंगे। ठीक है, के सिंह जी और विक्रम सिंह जी, मैं फैज खान साहब और मुमताज आलम रिजवी जी दोनों को 30-30 सेकंड दूंगी अनइंटरप्टेड, लेकिन इस बहस को प्लीज तू मैमे की बहस मत बनाएगा। मैं दोनों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ क्योंकि मसला बहुत बड़ा है। मैं दोनों को कह रही हूँ, दोनों को, कोई किसी के बीच में नहीं बोलेगा। 30 सेकंड पहले आप लीजिए फैज खान साहब, फिर 30 सेकंड मुमताज आलम रिजवी। मैं सिर्फ के सिंह साहब से एक बात कहना चाहता हूं। के सिंह साहब, एक मामला प्रकाश में आया है, यानी कि और मामले भी चल रहे हैं। एक एक व्यक्ति की जांच कीजिए, लड़कियों की जांच कीजिए। लौ जिहाद का पूरा रैकेट चलता है क्योंकि अभी तो एक पकड़ाया है। कितनी लड़कियां अभी भी उनकी वीडियो बनी होगी, फोटो बनी होगी और कब से बन रही होगी और बेचारी शोषण का शिकार हो रही होंगी। तो और भी जांच कीजिए और कोई लड़की आके शिकायत करे तो उस पर कार्रवाई कीजिए। फिर मैं कहता हूं, ये मुसलमान जो चरमपंथी हमारे देश में बढ़ रहे हैं, जिनको सऊदी भगा देता है अपने देश से, वो भारत में बढ़ रहे हैं। 72 हूर के चक्कर में मेरे देश को बर्बाद ना करो। 72 हूर के पास देखिए, आपका 30 सेकंड कंप्लीट हो गया। मुमताज जी प्लीज बीच में नहीं बोलेगा, कोई यहां पर लड़ाई झगड़ा नहीं करिएगा, हम इसे अखाड़ा नहीं बना रहे, हम यहां सोल्यूशन की बात कर रहे हैं। अब मुमताज जी, अब मैं फिर से शुरू कर रही हूं अपने सवाल को। अब वो जो समस्या है जो डॉक्टर रमीज जैसे लोग इस समाज में बो रहे हैं, उसको एड्रेस करना जरूरी है कि नहीं है? देखिए, मैंने यही कहा प्राची जी कि जो क्राइम है, जो क्रिमिनल लोग हैं, उनके खिलाफ क्राइम के तौर पे और क्रिमिनल के तौर पे कार्रवाई होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए और जांच के बाद जितनी बड़ी सज़ा उनको दी जा सकती है वो सज़ा दी जानी चाहिए। क्या मैं कुछ गड़बड़ कर रहा हूं? क्या मैं इसमें कुछ गलत कह रहा हूं? लेकिन क्राइम को कम्युनल रंग देना ये ठीक नहीं है, ये गलत है। मैं बताती इस तरह से और मैं कह रहा हूं कि उसको जो है, इसलिए मैं कह रहा हूं अगर रिजवी जी सुनिए, मैं बहुत आराम से बात करेंगे, एक एक सवाल का आप जवाब दीजिएगा। आप ये कह रहे हैं कि इसे क्राइम के तौर पर देखूं, जबकि इसके जड़ में मजहब है ना, वहां धर्मांतरण कराने की कोशिश की जा रही थी ना। देखिए, मैं फिर कह रहा हूं कि हो सकता है कि अगर ऐसे लोग कर रहे हैं तो चूंकि हमारे यहाँ धर्मांतरण का कानून बना हुआ है। बीच में नहीं, फैज खान जी नहीं, वो आपकी बारी में सुन रहे थे, आपको भी सुनने का थोड़ा मादा रखना होगा प्लीज। देखिए प्राची जी, मैं बिल्कुल गलत नहीं बोलूंगा। प्राची जी, मैं कह रहा हूँ चूंकि अब धर्मांतरण पर कानून भी बन गया है, अगर कोई गैर कानूनी काम इस तरह का करता है, मैं फिर कह रहा हूँ उसकी जांच हो और उसको कड़ी से कड़ी, सख्त से सख्त सजा दी जाए। कोई आतंकवादी हो, कोई इस तरीके का गलत आदमी है, क्रिमिनल हो, उसको सख्त से सख्त सजा दी जाए। कहीं कोई इस पे बोलने वाला नहीं है, कहीं कोई इसकी मुखालफत करने वाला नहीं है, ये होना चाहिए। कहीं भी मैं कह रहा हूं, कोई भी जगह हो और जांच भी होनी चाहिए, नजर भी रखनी चाहिए। ना कोई ये लखनऊ का केजीएम यूनिवर्सिटी है और यहाँ डॉक्टर रमीज है जो धर्मांतरण करा रहा था, जो बच्ची का फायदा उठा रहा था, जो बच्ची का फायदा उठा रहा था। आज मैं इसी केस पर बात कर रही हूँ, तो मैं इसी केस पर बात करूंगी आपसे, लेकिन आप फिर कवर दे रहे हैं, आप फिर कवर दे रहे हैं, फिर वही कह रहा हूँ, वही मैं कह रहा हूँ कि आपसे जब ऐसी बातों पर सवाल पूछा जाए तो घुमा फिराकर गुपचुप तरीके से लोगों को सपोर्ट करते हैं, वो गलत है, मार दिया जाता है, तो फिर वो गलत है, गलती की तो बात कर रहा हूँ। लेकिन क्या आप ये कहेंगे कि डॉक्टर रमीज, अरे वहाँ क्या क्रिमिनल है, वहाँ क्या क्रिमिनल है? रुके फैज साहब, रुके मुमताज जी सुनिए, फैज खान साहब रुक जाए, फैज खान जी रुके, फांसी दो रमीज को, फांसी दो, एसटीएफ जांच कर रही है, फांसी दो उसको, बीच चौराहे पे रहो, उसी पे रहो, गोली मारो उसको, बोलो सुअर की चर्बी पे लपेट के जलाए, बोलो गोली, मैं मना कर रहा हूँ, बोलो सुअर की चर्बी पे लपेट के जला दे उसको, जन्नत जाएगा वो, 72 रूह लेगा वो, उस चक्कर में मेरे देश को जहन्नम बनाएगा। सुअर की चर्बी में लपेट के जलाओ इसको, जितने आतंकवादी हैं, ये रमीज को जलाओ। दोनों से बात नहीं करूंगी, मैं ये पर्सनल डिबेट नहीं करना चाह रही, दोनों की आवाज डाउन रखें, स्टूडियो की आवाज काटे। अजय आलोक जी, फाइनल कमेंट आपसे है, क्या कार्रवाई होगी? ऐसे जो घटनाएं हैं वो भविष्य में ना दोहराए जाएं, इसके लिए कितने तैयार हैं आप? इतनी सख्ती के बावजूद भी नेक्सिस चलता है एक बड़ी, एक प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी में।
मैं मुमताज जी को सबसे पहले कहना चाहता हूं कि कवर फायर मत दीजिए। अब ऐसे लोग बचेंगे नहीं। अब पूरे अपनी हिंदू भाइयों बहनों से अपील करता हूं आपके चैनल के माध्यम से, आंखें खोल लीजिए, कान खुले रखिए। अरे आप खोलिए, ये हर घर में होगा, आपके घर में भी होगा और आपको बचना है। आप चुप रहिए मुमताज जी। उसका बाप था ना रमीज, उसने भी 4 हिंदू लड़कियों से शादी किया था। अरे तो वही ये जनरेशन से चला आ रहा है। अंधे हो तुम, दिखता नहीं है। नहीं, हमें दिखता है। मैं कह रहा हूं, करोगे हुआ अब कैसे ये? मारेंगे। हुआ कैसे अब करोगे तो ये? नहीं मारेंगे। होना चाहिए था ना। मारेंगे अब करोगे तो, अब करोगे तो रोकिए मारेंगे। उसको। घर में घुस के मारेंगे, बता रहे हैं। मत करने की कोशिश करना। मतलब और जितने लॉ एंड लोग ऑर्डर ये नहीं सफाई होगा। उपाई समर्थन दे लॉ रहे एंड हैं, ऑर्डर नहीं होगा। 2012 हो या 2007 हो, ये लोग कभी नहीं कर सकते हैं। अगर ऐसे ऐसे दो मुंह सांप, सपा जैसे सांप कभी सत्ता में आए तो। हम कह रहे हैं इस्लामिक डॉक्टर्स मीट अच्छा चले, इतना ही समय था मेरे पास, इतना ही समय था मेरे पास। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। मुकाबला में आज के लिए बस इतना ही।